Welcome to Rural Mela, organized by Young Indians, Durg. क्या नाम है? लोग खिलवानी। मजा आ रहा है ये करने में? अभी एक लाइफ का पार्ट है ड्राइंग, तो सब ड्रॉ करते हैं, सबको अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और बहुत अच्छा से बताई समझला कि पैड लग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अधिकतर गांव वाले मन कपड़ा इस्तेमाल ही करते, तो हमारा पैड इस्तेमाल करना है, ऐसे करके बताई बहुत अच्छा से। सरकार को, जनप्रतिनिधियों को भी पॉलिसी रिलेटेड चीज़ों में ये सीखने को मदद मिलती है कि किस तरीके से इनोवेटिव काम और आगे हो सकते हैं। ये अद्भुत संगम है जिसमें शहर से भी लोग आए हैं, ग्रामीण परिस्थिति के क्षेत्र में आए हैं। थाउजेंड का अप्रॉक्सीमेशन है, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी एक्सीड करे। गांव के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर फ्री डेंटल चेकअप के लिए आ रहे हैं। उनका एक रूटीन चेकअप और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो लंबे समय से पेट दर्द है या जो भी है उसको, और साथ ही साथ उनको थोड़ा डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में भी बताया जा रहा है जिससे ये प्रॉब्लम। बस दूसरा इवेंट है आई थिंक, एंड क्राउड देख के हमको समझ में आ रहा है कि पहले इवेंट के बाद हमको दूसरे में कितना मल्टीप्लिकेशन मिला है, और लास्ट में हमारे मेंबर्स भी इतने नहीं थे, इस बार मेंबर्स की भी संख्या बढ़ गई है। हम प्रयास करेंगे कि फिर आने वाले 2-3 महीनों में अंदर, जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां पूरी हो जाए, फिर से हम जो है ग्रामीण मेला का आयोजन करेंगे। मड़ई मेले का जो एक उत्सव होता है वो हम अपने इस इवेंट में ला सकें, जिससे लोगों को हेल्थ का लाभ मिले, एजुकेशन का लाभ मिले, और जो इवेंट्स हमारी टीम ने बताया वो सब हम उनको एक ही जगह पे एक उत्सव की तरह दे पाएँ। Welcome to Rural Mela, organized by Young Indians, Durg. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, वहां यंग इंडियंस दुर्ग जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। ग्रामीण अंचलों में वो इस तरीके से मुफ्त में स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं और कई तरह की चीज़ें बच्चों और महिलाओं को सिखा रहे हैं, उनमें जागरूकता फैला रहे हैं। इसके पहले कोल्हापुरी गांव में यंग इंडियंस दुर्ग ने इस तरीके से कैंप का आयोजन किया था। तो इसी तरह एक बार फिर से राजनांदगांव जिले के पारी खुर्द गांव में यंग इंडियंस दुर्ग ने ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, या यूं कहें रूरल मेला का आयोजन। चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है। छोटे छोटे स्कूली बच्चे पहुंचे हुए हैं जो अलग अलग जो कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर जाकर शिक्षा ले रहे हैं, जागरूकता पा रहे हैं। वहीं महिलाएं भी सुबह से आई हैं जो अपना फ्री में हेल्थ चेकअप करा रही हैं। आप लाइन से देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया है, उसके बाद यहाँ पर पेट रोग जांच की जा रही है, और इस बार नया जो ऐड ऑन हुआ है ये पेट रोग है, और साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी मौजूद हैं। और इसके बाद स्त्री रोग जांच को लेकर भी, क्योंकि गांव में तो आप जानते ही हैं कि महिलाएं खुलकर अपनी चीज़ों को लेकर बात नहीं कर पाती हैं, और इसी वजह से आज ये स्त्री रोग जांच का भी यहाँ पर कैंप लगाया गया है। और साथ ही साथ आई टेस्ट भी है, यानी कि फ्री डेंटल चेकअप, फ्री आई चेकअप, फिजियोथेरेपिस्ट भी है। तो जिस भी स्वास्थ्य की जांच ग्रामीण करवाना चाहते हैं वो यहाँ आकर फ्री में इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ग्रामीणों को इससे कितना फायदा पहुँच रहा है और इस मेले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। तो ये भीड़ आप देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उनसे जानते हैं अब तक कितने लोग आ चुके हैं और किस तरीके का चेकअप आप लोग कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट हम 1000 का अप्रॉक्सीमेशन है, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी एक्सीड करे। गांव के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर फ्री डेंटल चेकअप के लिए आ रहे हैं, और कॉलेज की तरफ से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि यहाँ के रूरल पॉपुलेशन में हमें देखने को मिले कि कितने सारे डेंटल प्रॉब्लम्स हैं और उसको हम रूल आउट कर सकें। ओके, तो आप देख पाते हैं यहाँ पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है ग्रामीणों से? बेटर है काफ़ी, बट जो यहाँ पे पेशेंट की जो कंडीशन है वर्स्ट होती जा रही है, तो उसको हम ट्राई कर रहे हैं कि वो प्रिवेंट हो सके। तो जितना पॉसिबल है उसका हम अभी जो ट्रीटमेंट है पॉसिबल रीज़न वो दे सकते हैं, तो वही एक्सप्लोर कर रहे हैं। दीदी क्या चेकअप करवाने आए हो? दांत को। क्या दिक्कत है आपको? वो दांत में दर्द होता था। दर्द हो रहा है? तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे सभी जाँच करवा रहे हैं? हाँ। तो ये जो कुछ महिलाएं इन्होंने चेकअप करा लिया। दीदी क्या करवाया आप लोग यहाँ पे अभी? दांत। कैसा लगा, क्या फायदा मिला? अच्छा लगा। देखिए टूथब्रश, अच्छा लगी मैडम। हाँ, देखिए टूथब्रश मिला है, टूथपेस्ट मिला है,
आपको भी अच्छा लगा। तो चलिए दूसरे शिविर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर साथ में ये पेट रोग जांच का भी शिविर है और साथ ही साथ आहार विशेषज्ञ भी यहां पर मौजूद हैं, जो लोगों को सही जानकारी दे रहे हैं कि कैसे सही मात्रा में न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों को गाइड किया जा रहा है। हमारे साथ गैस्ट्रोलॉजी स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं, जो महिलाओं का चेकअप कर रहे हैं। हेलो सर, किस तरीके का चेकअप किया जा रहा है ग्रामीणों को, आप क्या बता रहे हैं? हम लोग यहाँ पे पेट की समस्याएं जो भी लोगों की है उसके लिए जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका एक रूटीन चेकअप और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो लंबे समय से पेट दर्द है या जो भी है उसको और साथ ही साथ उनको थोड़ा डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में भी बताया जा रहा है जिससे ये प्रॉब्लम। ओके, क्या समस्या है दीदी आपको? क्या समस्या है तोला? गैस और पेट दर्द। अच्छा, तो ये कैम्प के बारे में कौन बताइस तुमला? कौन बताइस? तो चेकअप करवाने आए हो? हाँ, चेकअप। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं पहुँची हुई हैं फ्री में। आपको एक बार मैं फिर से गौर करवाना चाहूँगी इस बात पर कि ये पूरा हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज किया है इस पूरे गांव के लोगों के लिए। ये दूसरे कैंप में आ गए हैं, जहां पर जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें पोषण को लेकर जानकारी दी जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग खाना तो खाते हैं लेकिन सही मात्रा में कैसे न्यूट्रिशन लेना होता है ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो सर, किस तरह की जानकारी आप ग्रामीणों को दे रहे हैं? मैडम, अभी क्या है ना, बहुत सारे लेडीज़ में देखा जाए तो एनीमिया का एक प्रकार है। उसमें वो क्यों होता है, तो जहाँ प्रॉपर हम लोग न्यूट्रिशन नहीं ले पाते बॉडी में, उसके कारण लेडीज़ लोगों में एनीमिया नाम का एक प्रकार होता है, वो होता है। उसके बाद बच्चों में भी जो विकलांग बच्चे पैदा होते हैं वो क्यों होते हैं, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हमारी एक NGO काम कर रही है, इस फूड फोर्टिफिकेशन पे काम कर रही है। तो आटा फोर्टिफिकेशन हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। तो इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 हम लोग मिला रहे हैं, जो कि नॉर्मल कॉस्ट जो रहेगा बाहर का पैकेट का आटे का, सेम कॉस्ट में आपको फोर्टिफाइड आटे का आपको पैकेट मिलेगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको विकलांग नहीं होंगे, लेडीज़ को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, फूड फोर्टिफिकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मासिक धर्म की जानकारी महिलाओं को दी गई, साथ ही साथ सैनिटरी पैड का भी वितरण किया जा रहा है। ये है कि इन लोग को ये चीज़ का जागरूक करना चाहिए कि अगर ज़्यादा फ्लो है तो आप लोग तुरंत उसको डिस्पोज करिए, 6 घंटे से ज़्यादा रखना नहीं है। और इन लोग जो कपड़ा यूज़ करते हैं, क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ का जो हाइजीन मेंटेन करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि इनको बहुत दर्द भी रहता है पीरियड्स के दौरान, तो जो चीज़ उनको पता नहीं कि योग करिए और योग रहिए वाला जो एक एंकल है उस चीज़ को प्रोपोगेट किया जा रहा है। उनका फ्रेश आपको उसकी हाइजीन कितने पैड्स आप लोग ऑलमोस्ट 4-5 कार्टन्स के रेस्ट 5-6 कार्टन्स रिमेनिंग है और है हमारे। भीड़ भी काफ़ी बहुत ज़्यादा। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये जो महिलाएं हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब इन्हें मासिक धर्म को लेकर भी जानकारी दी गई। दीदी, क्या कुछ बताया गया आप लोगों को यहाँ पर? यहाँ हमारा बताइएगी से कि मासिक धर्म के समय कैसे अच्छा से स्वास्थ्य रही सकता न मना। पैड के बारे में बताई से कि कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, पैड इस्तेमाल करना है। और ये भी बताई से कि वो पैड ला कैसे इस्तेमाल कर सकता न मना, एक बारे में भी बताई समझला। वो जो बाहर से दीदी मना है ते मन है और यहाँ स्वास्थ्य मेला लगे है, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद करत हो। जो लगा है, जो भी लगा है ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद करत हो। और बहुत अच्छा से बताई समझला कि पैड ला कैसे इस्तेमाल कर सकथन। जैसे कि अधिकतर गांव वाले मन हाँ कपड़ा इस्तेमाल ही करते, तो हमारा पैड इस्तेमाल करना है, ऐसे करके बताइस बहुत अच्छा से। और वो कर घंटल भी बताइस कि कितना कितना देर में मतलब ओला हमारा चेंज करना है, हाँ ओला भी बताइस। तो यंग इंडियंस ने इस बार अपने स्वास्थ्य शिविर का दायरा बढ़ाया है और यहाँ पर फ्री शुगर और BP की जांच की जा रही है। मेरे पीछे आप डॉक्टरों की टीम देख सकते हैं। सर, किस तरीके की सर्विस आप लोग दे रहे हैं, लोगों का चेकअप यहाँ पर कर रहे हैं? मैम, यहाँ पे फ्री चेकअप हो रहा है सारी चीज़ों का। अभी हम पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं, BP ले रहे हैं। उनके बाद रिपोर्टिंग इनके मोबाइल पे सीधे कर दी जाएगी। अच्छा, रिपोर्ट भी आप लोग? रिपोर्ट भी इनके सीधे मोबाइल पे कर दीजिएगा, कर दीजिएगा। अब तक कितने लोगों का? अभी तक तो मैम अभी 35-40 लोगों का एंट्री हो चुका है। बारी बारी से सबका नाम ले रहे हैं।
और प्रॉपर अपन सैम्पलिंग कर रहे हैं और बीपी का जहाँ पे चेकअप हो रहा है मैम। बहुत शानदार, मतलब भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अभी तो बस शुरुआत हुई है शिविर की और आप देख सकते हैं कि आधा गांव शायद यहाँ पर पहुँच चुका है। तो चलिए कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ है। भैया इसी गांव से हो आप लोग? जी। क्या चेकअप करवाने आए हो? अभी ब्लड टेस्ट और शुगर। क्या बोलोगे इस तरीके से जो फ्री में शिविर का आयोजन हुआ है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे। हाँ। गांव-गांव होना चाहिए ताकि लोगों को मदद मिले। हाँ हाँ, अच्छी पहल है। जो ग्रामीण है उनका मुफ्त में आंखों का इलाज किया जा रहा है, आंखों की चेकअप की जा रही है। अंदर मशीन मौजूद है, डॉक्टर्स भी मौजूद है। सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी लंबी भीड़ है और सुबह से ही यहाँ पर आई टेस्ट करवाने के लिए लोग पहुँच गए। ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाएं तो कम होती है और खासतौर पर जब बात फिजियोथेरेपी की आती है तो ऐसी सुविधाएं बहुत कम नजर आती है। और साथ ही साथ अगर कोई स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता है तो फिजियोथेरेपी का कैंप भी आपको बहुत कम दिखाई देगा। लेकिन सबसे अनोखी बात, आज यंग इंडियंस दूर के द्वारा जो ये आयोजन कराया गया है यहाँ पर फिजियोथेरेपी भी मौजूद है। फिजियोथेरेपिस्ट दीपिका भी हमारे साथ है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से वो हेलो मैम, किस तरीके की सुविधाएं आज आप लोगों को दे रहे हैं? बहुत सारे प्रॉपर ट्रीटमेंट को नहीं हो सकती, लेकिन उनको अवेयरनेस और एक्सरसाइज। और अब हम आ चुके हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंप जहाँ पर बच्चों की सेफ्टी को लेकर जागरूक किया जा रहा है। न केवल बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी किस तरीके से आप अभी हम लोगों ने बच्चों का लिया सेशन। बच्चों को हम ये बताते हैं कि सेफ टच क्या होता है, सुरक्षित स्पर्श क्या होता है और अनसेफ टच मतलब असुरक्षित स्पर्श क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को भी ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के बर्ताव में आपको कैसे पता चलता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। जब तक कि घर में उनके माँ बाप नहीं समझेंगे तो बच्चों को कभी रियलाइज़ नहीं होगा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो हम बच्चों का सेशन अलग लेते हैं, पेरेंट्स का अलग लेते हैं, ताकि उनको अलग तरीके से समझाएं कि अपने बच्चों के साथ हम कैसे रहें, ताकि हम अपने बच्चों के साथ कभी भी कुछ गलत हुआ हो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बच्चे लोग आके मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे ये करना है, अपने पार्ट्स बताओ, अपने ये बताओ, चिल्ला चिल्ला के अच्छे से समझ रहे हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर लोगों को याद हो गई है क्योंकि ये बहुत ही छोटा गाँव है। यहाँ पर बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन अब बच्चों को हेल्पलाइन नंबर याद हो गई है। बच्चों को ये समझ आ रहा है कि क्या सेफ टच होता है, क्या अनसेफ टच होता है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं अभी ये सेशन अभी हम पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं। हाँ दीदी, तो बताइए आपका क्या समझ आया बच्चों की सेफ्टी को लेकर जो बता रहे हैं? मैडम आज जो बता रहे हैं उसमें ये समझ आ रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 0 से मतलब 6 साल से लेकर जो 18 साल की जो बच्चियाँ होती हैं, उसको गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए कि जो अंदरूनी जो शरीर है उसको किस तरह छुए जाता है, उसको बताना चाहिए कि। और ये बताना चाहिए कि जो गलत वीडियो है उसको डिलीट नहीं करना है और गंदे शब्द जो इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताना चाहिए। और सबसे बड़ा कि छूना कैसे है बच्चों को, हाँ किस तरह से छुए जाता है उसको बताना चाहिए। वाकई ऐसे मुद्दे जो खुले में बात करने से भी लोग हिचकिचाते हैं, आज यंग इंडियन दुर्ग की वजह से जो गांव की महिलाएं हैं वो इस चीज़ों को डिस्कस कर रही हैं और साथ ही साथ जो वॉलंटियर्स इन्हें शानदार तरीके से समझा रहे हैं उसकी बदौलत ये समझ पा रही हैं। तो इस मेले में बच्चों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी गई हैं। मेरे पीछे देखिए कलरिंग कंपटीशन का आयोजन हो रहा है। बच्चों को शीट्स प्रोवाइड की गई और कलर्स भी दिए गए हैं जहाँ पर ये बच्चे कलर कर रहे हैं और थीम भी है, पर्यावरण को लेकर थीम दिया गया है उनके शीट में और साथ ही साथ रोड सेफ्टी को लेकर भी थीम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये काउंटर है, यहाँ से बच्चों को ड्राइंग शीट प्रोवाइड की जा रही है। कैसा रिस्पांस बच्चों का मिल रहा है अब तक? बढ़िया रिस्पांस है, सब अपना वर्टिकल्स कंप्लीट करते हैं हमारे पास आ रहे हैं। हाँ। अभी एक लाइफ का पार्ट है ड्राइंग, हाँ। तो सब ड्रॉ करते हैं, सबको अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थीम कुछ है इसमें? हाँ, इसमें 4 थीम है, रोड सेफ्टी, क्लाइमेट, तो चारों थीम पे हम यहाँ बेस्ड है, सबको अलग अलग मिल रहा है। और जीतने वालों को क्या मिलेगा? जीतने वालों के लिए एक स्पेशल स्टेशनरी किट है। कौन से क्लास में हो? 8th क्लास। क्या कलर कर रहे हो आप लोग? ड्राइंग। मजा आ रहा है आज जो आयोजन हुआ है? यस मैडम। शिविर को लेके क्या कहोगे आप लोग? समझ आ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? यस मैम। क्या कौन से क्लास में हो? क्लास 2। क्या नाम है? श्लोक हिरवानी। मजा आ रहा है ये करने में? आपको मजा आ रहा है? हाँ। ओके।
और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो ये कंपटीशन जीतेगा उसे प्राइज़ भी मिलेगा, यूं ही कलर नहीं करवाया जा रहा है। आप लोग को पता है कि आप लोग को प्राइज़ भी मिलेगा जो जीतेगा? क्या मिलेगा प्राइज़ में, कुछ पता है? चलिए, तो ये कंपटीशन है और जीतने वालों को बहुत अच्छा प्राइज यंग इंडियंस के द्वारा दिया जाएगा। तो ये शानदार शिविर तो आपने देख ली, लेकिन इसे जो सुचारू रूप से संचालित कर रही है उस टीम को भी आप देख लीजिए। यही वो पूरी टीम है यंग इंडियंस दुर्ग की जो इस खास इनिशिएटिव को लेकर आ रही है इन गाँवों के बीच। और हमारे साथ मौजूद है इस यूनिट के प्रेसिडेंट अभिषेक सुराना जी भी। सर, एक और सक्सेसफुल इवेंट, स्वास्थ्य शिविर प्लस बहुत सारी चीज़ें, क्या कहेंगे? बस दूसरा इवेंट है आई थिंक, एंड क्राउड देख के हमको समझ में आ रहा है कि पहले इवेंट के बाद हमको दूसरे में कितना मल्टीप्लिकेशन मिला है। और लास्ट में हमारे मेंबर्स भी इतने नहीं थे, इस बार मेंबर्स की भी संख्या बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज समझ में आ रहा है कि कितना इफेक्ट हम विलेजेस में जाके दे पा रहे हैं। सो आई थिंक मेंबर्स की कोर टीम खड़ी है यहाँ पे, एंड आई एम श्योर दिल बी लविंग टू से सम बिट्स अबाउट देयर वर्टिकल्स एंड स्टेक होल्डर्स। यस, कोर टीम प्लीज। पारी खुर्द गांव राजनांदगांव का एक ये गांव है जिस पे हम ये आज आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमको पारी खुर्द के जो हमारे पार्षद हैं, पारी खुर्द के सरपंच है, प्लस यहाँ वाई टीम यहाँ पे एक आयोजन कर रहे हैं जिसमें हेल्थ शिविर जिसमें राजनांदगांव के से और दुर्ग से कुछ डॉक्टर्स की पूरी टीम आई है, जिसमें आई चेकअप, डेंटल चेकअप, गायनिक स्त्री रोग के लिए गैस्ट्रो डॉक्टर उमिल जैन समदा हॉस्पिटल से आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे वाई के हमारे जो अलग अलग मॉड्यूल होते हैं जिसमें बाल सुरक्षा के ऊपर हम सेशन लेते हैं, रोड सेफ्टी के ऊपर, सड़क सुरक्षा, बैंकिंग लर्निंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, वित्तीय अवेयरनेस के ऊपर भी हम यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं बच्चों के लिए, गांव वालों के लिए। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम अलग अलग टॉपिक पे हम बता रहे हैं। इको ब्रिक्स लास्ट टाइम भी हमने जब ये आयोजन किया था तो इको ब्रिक्स के ऊपर, जो कि प्लास्टिक बॉटल के अंदर जो हम प्लास्टिक वेस्ट डालते हैं, तो इको ब्रिक भी बच्चे बड़े उत्साह से बना के ला रहे हैं और उस पर भी हम कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं। इसके अलावा इको ब्रिक्स के अलावा हम यहाँ पे बच्चों का खेल कूद का भी आयोजन किए हैं, जैसे बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, और बाकी आगे की जानकारी जो है हमारे रूरल के हमारे चेयरमैन रूरल हेल्थ मेला। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कंसेप्ट हमें कहाँ से आया। हम गांव में जाते हैं, हर साल यहाँ पर ना मड़ई मेला होता है, तो हमने पहले इस कंसेप्ट को हम मड़ई मेला में करना चाहते थे। फिर ऐसा लगा कि वहाँ पे क्राउड थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो हम चाहते थे कि हम एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो हमने फिर एक रूरल हेल्थ मेला क्रिएट किया ताकि मड़ई मेले का जो एक उत्साह होता है वो हम अपने इस इवेंट में ला सकें, जिससे लोगों को हेल्थ का लाभ मिले, एजुकेशन का लाभ मिले, और जो इवेंट्स हमारी टीम ने बताया वो सब हम उनको एक ही जगह पे एक उत्सव की तरह दे पाएँ। यही हमारा मेन मोटो है। हम बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जा रहे हैं, रीच कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर गाँव के पंचायत सरपंच को ये जानकारी मिल रही है कि वाई दुर्ग इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा रहा है, और सब बहुत हमें रीच कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि अब हमारे गांव में भी आके करो। तो हम डेफिनेटली ये हमारा इवेंट तो सक्सेसफुल है ही, और मतलब हम जहाँ भी जा पाएंगे हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अब नेक्स्ट कहाँ और कब होने वाला है, ऐसा आप लोगों ने अब से प्लान कर लिया है? देखिए, अभी तो हमने बैक टू बैक ही हमारा सेकंड है, 2 महीने के अंदर में हमारा दूसरा मेला हो रहा है कंडक्ट। तो आई एम श्योर कि अभी आने वाले 2-3 महीनों के अंदर हम फिर से इस मॉडल को फिर से दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव के किसी एक ऐसे गांव में जहां पर हमको फिर से ऐसा मास पार्टिसिपेशन देखने को मिले, जहां पर हम हमारा जो नॉलेज है दूसरों को जाकर गांव वालों को शेयर कर सकें। क्योंकि गांव वालों को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि शहरों के लोगों को ही जो है सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ग्राम से ही जो है शहरों का विकास होता है, ग्राम आगे बढ़ेगा तो शहर आगे बढ़ता है। हम प्रयास करेंगे कि फिर आने वाले 2-3 महीनों में अंदर जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां पूरी हो जाए, फिर से हम जो है ग्रामीण मेला का आयोजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों तक के जागरूकता लेके आएंगे, चाहे वो बाल सुरक्षा की हो, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी की हो, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो, और हमारे प्रयास जो है ये हमेशा चलते ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी देश के विकास की जो बुनियाद होती है वो गांव से शुरू होती है, और यंग इंडियन दुर्ग इस तरीके से अब 1 बाय 1 सभी जगह के गांव में जाएगा और इस तरीके से हेल्थ मेला जो है वो कंडक्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। स्वास्थ्य शिविर में खुद पहुंचे हुए पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, आपने पूरे शिविर का अवलोकन किया, क्या कहेंगे यंग इंडियंस दुर्ग की इस पहल को लेकर? जिस तरीके से यंग इंडियंस की पूरी टीम और ग्राम पंचायत पारी खुर्द की पूरी टीम ने ये बहुत ही विजनरी कार्यक्रम ग्रामीण परिवेश के पंचायत में लागू किया है, मैं सभी युवा साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ।
जिस तरीके से बच्चों की हेल्थ से लेकर हर आयाम में, मतलब बच्चों के ड्राइंग कंपटीशन से लेकर किसी के आई का चेकअप हो रहा है तो सेफ टच सिखाया जा रहा है, अलग अलग जगह ब्लड डोनेशन हो रहा है, तो कहीं पेरेंट्स को ये बताया जा रहा है कि बच्चों को सेफ तरीके से, कहीं फीमेल हेल्थ के ऊपर काउंसलिंग की जा रही है, कहीं फिजियोथेरेपी के डॉक्टर बैठे हैं, अलग अलग डॉक्टर्स आए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को जोड़ा गया है। सस्टेनेबल लिविंग को लेकर इको ब्रिक्स का कंसेप्ट एक बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है और समाज के अलग अलग लोगों को जिन्होंने समाज को मजबूत बनाने में योगदान दिया है उनको सम्मानित करने का प्रयास। तो ये भारत की युवा शक्ति भारत को कैसे आगे बढ़ा रही है, उस इनोवेशन को, उस एनर्जी को कैसे हम सही दिशा दे पा रहे हैं, ये ज़मीन पे उतरते देखना बहुत सुखद अनुभव है। मैं सभी यंग इंडियंस की टीम के सदस्यों को और ग्राम पंचायत पालीपुर के सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए। और ऐसे कार्यक्रम कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक उत्साह का, एक सीखने का माध्यम बनते हैं। सरकार को, जनप्रतिनिधियों को भी पॉलिसी रिलेटेड चीज़ों में ये सीखने को मदद मिलती है कि किस तरीके से इनोवेटिव काम और आगे हो सकते हैं। ये अद्भुत संगम है जिसमें शहर से भी लोग आए हैं, ग्रामीण परिस्थिति के क्षेत्र में आए हैं और अपने अनुभव को ग्रामीण क्षेत्र की जीवन शैली को बेहतर बनाने में लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई इस मेले में घूमकर हमें तो बहुत मज़ा आया और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको भी ये वीडियो देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी शिविर में पहुंचे हुए थे, काफ़ी तारीफ की है और हम एक बार फिर से यंग इंडियंस दुर्ग को इस शानदार और सक्सेसफुल कार्यक्रम को लेकर शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी निधि भारद्वाज को दीजिए इजाज़त और देखते रहें CG भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।